नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द सत्य न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महावीर कैंसर संस्थान पटना में कीमो पोर्ट एवं पिक लाइन कीमोथेरेपी के लिए एसडीयू वार्ड का लोकार्पण। फुलवारी शरीफ महावीर कैंसर संस्थान पटना में बिहार का पहला कीमो पोर्ट एवं पिक लाइन कीमोथेरेपी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एसडीयू वार्ड का लोकार्पण श्री महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने फीता काटकर किया। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि अस्पताल, थाना और कोर्ट लोग मजबूरी में जाते हैं, अतः अस्पताल में आए मरीजों का ख्याल रखना आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने संस्थान में कार्यरत चिकित्सक एवं सभी कर्मियों से आग्रह किया कि मरीजों और उनके परिजनों को आप लोग तुम नहीं बल्कि आप कहकर संबोधित करें, ताकि वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें। यह कैंसर का अस्पताल है, यहाँ मरीज एवं उनके अभिभावक काफी चिंतित अवस्था में आते हैं, अतः उनके साथ प्रेम से बात करें और उनकी बातों को पूरी तरह सुनें। प्रेम से बात करने पर उनकी आधी तकलीफ वैसे ही दूर हो जाती है। स्वागत भाषण करते हुए संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एलबी सिंह ने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान में हम लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस अस्पताल में कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में कीमो पोर्ट एवं पिक लाइन कीमोथेरेपी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एचडीयू वार्ड का लोकार्पण किया गया है। इससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेट के कैंसर मरीजों के लिए पीआरसीपी द्वारा इलाज की सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। संस्थान की चिकित्सा निदेशक एवं कीमोथेरेपी विभाग की प्रमुख डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि वेनस थ्रोम्बोसिस और इंजेक्शन को कम करने के लिए कीमो पोर्ट या पिक लाइन के माध्यम से कीमोथेरेपी से गुजरने वाले रोगियों के लिए महावीर कैंसर संस्थान में अपनी तरह का पहला विशेष वार्ड खोला गया है। चूंकि 48 घंटों तक लगातार दी जाने वाली कीमोथेरेपी पेरिफेरल लाइंस द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे दवाओं की एक्सट्रैक्शन होती है जिससे गैंग्रीन हो सकता है। आजकल मरीजों के लिए इम्यूनोथेरेपी का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्यूनो संबंधी विषाक्तता को कम करने के लिए सभी इम्यूनोथेरेपी हमेशा इसी वार्ड में दी जाएगी। मौके पर संस्थान के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुषमा पांडे ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ डॉक्टर एल.एन. राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के रेडियोथेरेपी विभाग की प्रमुख डॉक्टर विनीता त्रिवेदी ने किया एवं मंच का संचालन रेडियोथेरेपी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चौहान ने किया। मैं वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज थे यहाँ, इलाहाबाद में जस्टिस श्रीकृति बाबू चीफ जस्टिस गए थे, मुझे बुलाया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। जस्टिस धरती झट झा जी ने कहा कि मेरे घर आइए। उनके घर गया कि मंदिर से कैसे बनेगा, अस्पताल डूब जाएगा, मंदिर भी डूब जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से दो जो हमारे प्रोजेक्ट थे जिसमें लोगों को सबसे अधिक संशय था, महावीर कैंसर संस्थान और राम रसोई। आज हम राम रसोई में अयोध्या में प्रतिदिन 8000 आदमी को खिला रहे हैं और एक दो नहीं 11 व्यंजन देते हैं ताकि लोग आए। बिहारी शैली में उनको भोज जैसा देते हैं कि लोग याद करके जाएं कि अयोध्या गए थे तो रामलला जी का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन किया, तो महावीर मंदिर की राम रसोई महुआ मंदिर में जो खाया वैसा फिर कहीं नहीं मिला, कम से कम बाहर। इसलिए दोनों हम लोगों का एक तरह से समझा जाए सुपरहिट प्रोजेक्ट है। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतना ही कर सकता हूँ लेमन की तरह कि चिकित्सा में कोई शिकायत नहीं है, किसी गुणवत्ता में कोई शिकायत नहीं है। शिकायतें दो हैं। एक जो डॉक्टर एलबी सिंह साहब ने कहा कि सबका सम्मान करना वो जरूरी है। एक मैं दो तीन बात मैं बतलाऊंगा। मैं बहुत सख्त माना जाता हूँ, लेकिन मेरे सामने आज तक कभी सिपाही भी कभी आया तो मैंने किसी को तुम नहीं कहा, सबको आप कहता रहा। मैं जिंदगी में बेटे को छोड़ करके किसी को मैंने तुम नहीं कहा। तो यह बिहार है, यहाँ पर आप लोग जितने डॉक्टर हैं, गरीब से गरीब भी आदमी आए उसको आप कहिए, उससे बहुत असर होता है। मैं तो गुजरात में आनंद में एसपी था, यहाँ से लोग कभी जाते थे चावल दाल लेकर के, स्टेशन पर ही झंझट हो जाता था, मारपीट की होगा। इसलिए कि
गुजराती लोग जो है जतो हतो ये तिरस्कारात्मक है, आदर सूचक है राम जता हता कि राम जा रहे हैं। तो जहां हमारे बिहार के उतरे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, सुन करके बिहारी आदमी वहीं उलझ जाते थे। तो बिहार है, एक अपमान कर चलिए कि गरीब से गरीब आदमी भी हो उसको तुम नहीं कहिए, आप कहिए, और प्रेम से उसकी बात सुन लीजिए। सुनने से आधी बीमारी बतलाता हूँ, नाम लेने में भी नहीं है, क्योंकि उनको मैं अभी भी सबसे बड़ा डॉक्टर मानता हूँ इस दुनिया में, नहीं है डॉक्टर बी मुखोपाध्याय साहब। उस जमाने में वो सबसे बड़े, अपने जमाने में जब तक जीवित रहे सबसे बड़े डॉक्टर। 82 की बात है, 1982 की, जब एकेडमी में था तो पुलिस में जाने से डर लगता था कि राइडिंग। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द सत्य न्यूज।